आगे बढ़ेंगे। भिलाई स्टील प्लांट में हादसा थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बार प्लांट के बार एंड रॉड मिल में भीषण आग लगने से प्लांट को करोड़ों का नुकसान हुआ है। प्लांट में आग भड़कने से कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि बीजीबी लाइन 2 के सेलर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से प्लांट में सरिया का उत्पादन रुक गया है। तो एक बार फिर हादसा पेश आया है भिलाई स्टील प्लांट में, और पहली दफा नहीं, लगातार समय समय पर यह हादसे पेश आ रहे हैं भिलाई स्टील प्लांट में। वजह क्या है, कारण क्या है? लापरवाही या फिर मशीनरी है उसका मेंटेनेंस सही तरीके से ना होना, या फिर कोई और वजह है? तो प्लांट में आग भड़कने से कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। मिथिलेश, क्या और कैसे हुआ यह हादसा? अभी क्या जानकारी मिल पाई है? किसी तरह की कोई जनहानि तो नहीं है इस हादसे में, मिथिलेश? देखिए, बताना चाहूंगा कि गनीमत ये रही कि इस पूरे घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, नहीं तो एक बड़ा हादसा घटित हो सकता था। हादसा अभी छोटा नहीं है, काफी बड़ा है, क्योंकि वायर एंड रॉड मिल जो है वो भिलाई स्टील प्लांट का काफी महत्वपूर्ण इकाई है, जहां पर जो वायर एवं रॉड मिल का जो उत्पादन किया जाता है, सरिया का उत्पादन किया जाता है, वहां पर देर रात को आग लगी है। आग लगने के दौरान वहां पर कई कर्मचारी मौजूद थे, जो जैसी आग लगी काफी अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया और वे अपनी जान बचाकर भागने लगे। तत्काल अग्निशमन को सूचना दी गई, जिसके बाद विभाग के अधिकारी वहां पर पहुंचे, दस्ता वहां पर पहुंचा और आग पर बुझाने का प्रयास आरंभ किया गया। प्रशांत, बताना चाहूंगा कि लगातार भिलाई स्टील प्लांट में इस तरह के हादसे हो रहे हैं। इसी माह की बात किया जाए तो करीब ये 5वां हादसा है जब इस तरह का प्लांट के अंदर में हादसा हुआ है। 2 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है, ठेका श्रमिक थे, वहीं 1 दर्जन कर्मचारी करीब करीब घायल हैं। तो इस तरह से लगातार ये हादसे हो रहे हैं। इसका एक ही ये माना जा रहा है कि यहाँ पे मेंटेनेंस की कमी है, कुशल जो कर्मचारी होती है उनकी कमी है, क्योंकि अधिकांश जो कर्मचारी हैं अब वो जो है ठेका श्रमिक हो गए हैं, जिनको समय पर प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है, और यही वजह है कि लगातार इस तरह के हादसे हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मेंटेनेंस का भी अभाव देखा जा रहा है। बार बार हम एक ही बात बोलते हैं कि मेंटेनेंस की कहीं न कहीं प्लांट को जरूरत है, क्योंकि ये प्लांट जो है करीब करीब 60 साल पुराना हो चुका है, लेकिन उसका मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं किया जा रहा है। सिर्फ प्रबंधन का जो है उत्पादन की ओर ध्यान है। तो इस तरह से कई खामियां जो है भिलाई स्टील प्लांट में नजर आ रही है। यदि अभी भी वक्त रहते यहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया तो निस्संदेह और भी आगे इस तरह की बड़ी बड़ी रहते नहीं चेता गया तो ऐसे हादसे पेश आते रहेंगे और लोगों की जान पर भी ये भारी पड़ते रहेंगे। शुक्रिया मिथिलेश आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। जांजगीर चांपा में बोरवेल में गिरे राहुल की हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। बिलासपुर के अस्पताल में भर्ती राहुल के सभी टेस्ट नॉर्मल आए हैं। उसके शरीर से इन्फेक्शन पूरी तरह से खत्म हो गया है। राहुल अब सहारा लेकर चलने लगा है। डॉक्टरों ने उसकी स्पीच थेरेपी भी शुरू कर दी है। अस्पताल से शनिवार को उसकी छुट्टी हो सकती है। शनिवार को राहुल अपने घर जा सकता है। तो ये सुखद खबर है। दरअसल 4 दिन से ज्यादा लगातार बोरवेल में फंसा रहा राहुल। लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चला और आखिरकार उसे सुरक्षित निकाल लिया गया। देश का ये सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था बोरवेल से किसी मासूम बच्चे को बाहर निकालने का, और राहुल जीवित बाहर आया और उसके बाद से ही उसका बिलासपुर अस्पताल में इलाज चल रहा था। अच्छी और सुखद खबर यही है कि अब सहारा लेकर राहुल चलने लगा है। विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, ये बहुत अच्छी और सुखद खबर है। राहुल ठीक हो रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन में घर भी लौट सकता है राहुल। बिल्कुल प्रशांत, राहुल अब ठीक हो रहा है धीरे धीरे। जो संक्रमण था, जिस बात की आशंका लगातार डॉक्टर जता रहे थे, उसका इलाज भी किया गया और अब राहुल जो है वो संक्रमण से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। और अभी इस समय राहुल की फिजियोथेरेपी चल रही है, उसमें स्पीच थेरेपी काफ़ी ज़्यादा है। जैसा कि सभी को मालूम है कि राहुल सुन नहीं सकता और बोल नहीं सकता है, और उस लिहाज से डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं कि कुछ उसे थोड़ा सा सुनना ही देने लग जाए, ताकि आगे का उसका जो जीवन है वो अच्छा हो सके। उसी लिहाज से अब तैयारी है डॉक्टरों की, और हर रोज़ करीब करीब आधे घंटे के आसपास अलग अलग तरीके की थेरेपी जो है वो डॉक्टर दे रहे हैं। और उम्मीद जताई जा रही है कि शनिवार तक अगर सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि एक टेस्ट और बाकी है जो शनिवार से पहले होगा, यानी कल होगा, और उसकी रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी। उसके बाद शनिवार को संभवतः राहुल को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी और अपने घर लौट जाएगा। तो एक बड़ी अच्छी खबर है। जो 105 घंटे तक राहुल बोरवेल में था 70 फीट गहराई में,
और बड़े साहस और हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ बाहर निकला है राहुल। तो सभी की निगाहें अस्पताल में कौतूहल से देखती भी हैं, राहुल की इसकी बहादुरी की चर्चा भी होती है और डॉक्टर भी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होकर के राहुल का इलाज कर रहे हैं। और अब उस अंजाम तक राहुल पहुंच चुका है कि पूरी स्वस्थ तरीके से राहुल हो चुका है। डॉक्टरों ने जैसा कहा है कि एक रिपोर्ट और आ जाएगी तो राहुल बहुत जल्द अपने घर लौट जाएगा। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, आशा ये भी है कि जो पुरानी परेशानियां हैं राहुल की हादसे से पहले वो भी दूर हो जाएं। बहुत शुक्रिया आपका विनोद इस जानकारी के लिए। उधर जशपुर में सरकारी राशन में हेराफेरी करने का मामला सामने आया। बगीचा विकास खंड के फूलझर पीडीएस दुकान से राशन की हेराफेरी करते हुए ग्रामीणों ने एक ट्रैक्टर को पकड़ा है। ट्रैक्टर में पीडीएस का सामान भरा हुआ था। 20 बोरी चावल, 5 बोरी नमक और 2 बोरी शक्कर ग्रामीणों ने पकड़ी है। ग्रामीणों ने राशन दुकानदार पर सरकारी राशन में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उधर जशपुर जिले के रिमांड होम से भागे 5 बच्चों में से 4 बच्चों को पकड़ लिया गया है। बुधवार की रात को बाल संप्रेक्षण गृह की खिड़की तोड़कर 5 बच्चे फरार हो गए थे। सभी बच्चों को चोरी के आरोप में यहां लाया गया था। भागे बच्चे जैसे ही घर पहुंचे, वहां पहले से ही मौजूद पुलिस की टीम ने उनको पकड़ लिया। एक और फरार बालक की तलाश की जा रही है। महिला एवं बाल विकास की ओर से मामले में लापरवाही बरतने वाले दोषियों को नोटिस जारी किया गया है। वहीं अधिकारियों ने सभी बच्चों की काउंसलिंग कराने की बात कही है। बाल संप्रेक्षण गृह जसपुर से 5 बच्चे 21 जून रात को भागे थे, जिसमें से आज सुबह प्लानिंग के तहत हम लोगों को ऐसा अंदेशा था कि नज़दीक का एक बच्चा कुनकुरी का था, तो ये पहले शायद कुनकुरी जाएं, तो कुनकुरी में रणनीति के हम प्लान करके रखे थे वहाँ, जो हमको। और गरियाबंद में पिकअप और बाइक की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे में एक युवती और पिकअप का ड्राइवर घायल हो गया है। नेशनल हाईवे 130 पर पांडुका मोड़ के पास यह हादसा पेश आया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक में आग लग गई। पांडुका पुलिस मामले की जांच में जुट गई। और खबर बलौदाबाजार से। बलौदाबाजार में पुलिया के ऊपर से एक ट्रैक्टर नीचे गिर गया। हादसे में ट्रैक्टर का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिया से गिरने के बाद ट्रैक्टर 2 भागों में बढ़ गया। कसडोल के ग्राम पंचायत कटगी में घटी इस घटना की जांच पुलिस कर रही है। और धमतरी में भी आदिवासियों की अनूठी परंपराएं हैं। यहां किसी की मौत के बाद अनोखी समाधि बनाने की परंपरा है। मृतक की समाधि ऐसी कलाकृति होती है जो उसके जीवन और व्यक्तित्व से जुड़ी होती है। जिस जिले के नगरी ब्लॉक में बड़ी संख्या में बनी ये समाधियां हैरान करती हैं। यहाँ ग्रामीण इलाकों में रोड के किनारे, खेतों में या गांव के आसपास ये अनोखी समाधियां या मठ देखने को मिलते हैं। कहीं जीप, कहीं कार या ट्रक की कलाकृति जो सीमेंट से बनाई जाती है। ये समाधियां इस इलाके के आदिवासी समाज की परंपरा का हिस्सा हैं। इस इलाके में सामान्य मठ भी देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर कोई मठ किसी और महासमुंद में मानसून आते ही किसान खरीफ फसल की तैयारी में जुट गए हैं। महासमुंद सांसद चुन्नीलाल साहू भी इन दिनों खेती किसानी के काम में जुटे हुए हैं। अपने खेतों में सांसद चुन्नीलाल साहू हल चलाते दिख रहे हैं। सांसद का खेत में हल चलाने का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। और अब देखिए टॉप